रात के 11 बज रहे थे, मगर चुनार गायों की गलियां ऐसे खामोश थीं जैसे किसी ने वक्त को जबरदस्ती रोक दिया हो। हवा चल तो रही थी, मगर उसमें सरसराहट नहीं थी। कित्ते भूंकना भूल चुके थे और मस्जिद के लाउड स्पीकर से आने वाली अजान की बाजगश्त भी अजीब तरह से दबसी गई थी। इमरान अपनी साइकिल धकेलता हुआ घर की तरफ जा रहा था। वही इमरान जिसे पूरा गांव एक सीधा सादा, दीनदार और काबिल एतमाद लड़का समझता था। मगर इस रात उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो मुड़कर देखता, कोई ना होता। वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी, मगर उसके कदम तेज हो गए। इमरान का घर गांव के आखिरी किनारे पर था, जहां के बाद सिर्फ एक पुराना कनावा और उसके पीछे कब्रिस्तान था। लोग कहते थे वहां रात के वक्त जाना अक्लमंदी नहीं, मगर इमरान को कभी डर नहीं लगा था। आज पहली बार लगा था। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा ने उसके जिस्म को छू लिया। अस्सलाम अलैकुम, आवाज उसके मुंह से निकली, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी। इमरान ने दिया जलाया और फिर उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां मिठियाली दीवार पर किसी ने काले रंग से लिखा था, जो सच से भागता है वो खुद ही दफन हो जाता है। इमरान का दिल जोर से धड़का। ये किसने लिखा है? इसकी आवाज कांप गई। उसने पूरा घर छान मारा, मगर कोई न था। उम्मी अपने कमरे में सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इमरान ने दीवार की तरफ दोबारा देखा। लिखाई अभी गीली लग रही थी। ये मजाक नहीं था। वो सारी रात सो न सका। हर आवाज पर चौंक जाता, हर साया दुश्मन लगता। अगली सुबह गांव में अजीब चहमगोइयां थीं। कनवे के पास हामिद की लाश मिली थी। हामिद, इमरान का बचपन का दोस्त। लाश पर कोई जख्म नहीं था। चेहरे पर खौफ जम चुका था, जैसे आखिरी लम्हे में उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो देखना नहीं चाहिए था। लोग कह रहे थे, जिन्नात का काम है, कब्रिस्तान की नहोस्त है, ये जगह मनहूस है। मगर इमरान खामोश था, क्योंकि सिर्फ वो जानता था कि हामिद गुज़िश्ता रात उसके घर आया था। रात 8 बजे। इमरान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हामिद का चेहरा पेला था, आंखों में अजीब सी दहशत। क्या हुआ है? इमरान ने पूछा। हामिद ने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता बोला, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इमरान चौंक गया। कौन सा गुनाह? तुम क्या कह रहे हो? हामिद ने उसका बाजू पकड़ लिया। वो लड़की ज़ैनब, वो वैसी नहीं है जैसी हमें लगती है। इमरान का दिल एक लम्हे को रख गया। ज़ैनब, वही लड़की जिससे वो खामोश मोहब्बत करता था, वही जो कुरान की क्लास में आती, नजरें झुकाए रखती, और जिसके बारे में इमरान सोचता था कि वो उसकी जिंदगी की सबसे पाक चीज है। खामोश रहो, इमरान ने बाजू झटक दिया। ज़ैनब के बारे में कुछ ना कहो। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं मर गया ना, तो समझ जाना मैं झूठा नहीं था। ये कहकर वो चला गया, और अगली सुबह वो मुर्दा था। शाम को इमरान कब्रिस्तान गया। क्यों गया? वो खुद नहीं जानता था। हामिद की कब्र अभी कच्ची थी, मट्टी से नमी उठ रही थी। इमरान ने फातिहा पढ़ी, मगर अल्फाज जबान से ठीक तरह अदा नहीं हो रहे थे। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, क्या तुम भी सच से डरते हो इमरान? वो बुरी तरह चौंका। सामने ज़ैनब खड़ी थी, सफेद दोपटा, पुरस्कून चेहरा और आंखों में ऐसी गहराई जैसे वो सब कुछ जानती हो। तुम यहां? इमरान हकला गया। ज़ैनब हल्का सा मुस्कुराई। कुछ जगहें इंसान को खुद बुला लेती हैं। इमरान को लगा जमीन इसके पांव के नीचे से सरक गई हो। इसी लम्हे उसने कब्र की मिट्टी पर नजर डाली। वहां अंगली से लिखी हुई एक ही सत्र थी, अगला पुर्दा तुम खुद उठाओगे। इमरान का सांस रख गया। ये सिर्फ शुरुआत थी। कब्रिस्तान से वापस आते हुए इमरान के कदम बोझल थे, जैसे हर कदम उसे किसी ऐसे रास्ते पर ले जा रहा हो जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ज़ैनब की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। क्या तुम भी सच से डरते हो इमरान? वो ये सवाल नहीं थी, ये एक ऐलान था। गांव में सूरज ढल रहा था, मगर इमरान के अंदर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वो जिस मोहब्बत को इबादत समझता था, आज इसी पर पहली बार शक ने दस्तक दी थी। ज़ैनब अगले दिन मामूल के मुताबिक कुरान की क्लास में आई। सिर झुका हुआ, आवाज नर्म, लहजा पाकीज़ा। बच्चे उसे पसंद करते थे, औरतें उसकी मिसालें देती थीं और मर्द उसका एहतराम करते थे। वो हर लिहाज से एक महफूज लड़की थी, और यही बात इमरान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद
उमरान ने हिम्मत जमा की। ज़ैनब, एक बात पूछूं? ज़ैनब ने नजरें उठाई। जी उस्ताद। ये लफ्ज उस्ताद उमरान के दिल में छप गया। वो उसे हमेशा उमरान कहना चाहता था, मगर ज़ैनब ने कभी ये हद पार नहीं की थी। तुम कल कब्रिस्तान में अकेली क्यों थी? ज़ैनब मुस्कुराई। क्या अकेली औरत का कब्रिस्तान जाना गुनाह है? ये जवाब नहीं था, ये वार था। उमरान खामोश हो गया। ज़ैनब ने बात बदल दी। हामिद के बारे में बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत परेशान था, है ना? उमरान चौंका। तुम्हें कैसे पता? ज़ैनब की आंखों में एक लम्हे को कुछ लहराया। फिर वो बोली, परेशान लोग छिप नहीं पाते उमरान। उस रात उमरान ने पहली बार हामिद की डायरी खोली। वो डायरी हामिद ने उसे 2 हफ्ते पहले दी थी, ये कहकर, अगर मैं कुछ दिन नजर ना आऊं तो ये पढ़ लेना। उमरान ने उस वक्त मजाक समझा था। अब उसके हाथ कांप रहे थे। पहले चंद सफ़हात आम थे, काम, दुआएं, मामूली शिकायत। फिर एक तारीख पर लिखा था, ज़ैनब। उमरान का दिल तेज धड़कने लगा। हमने गलती कर दी है। हमने जिसे मासूम समझा वो हमें देख रही थी शुरू से। उमरान इंधा हो चुका है। मोहब्बत ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। अगर मैं कुछ कर सका तो शायद सब बच जाएं। अगर ना कर सका तो मेरी मौत एक इशारा होगी। उमरान ने डायरी बंद कर दी। ये सब झूठ लग रहा था। हामिद कभी कभी वहम का शिकार हो जाता था। उमरान ने खुद को यही समझाया, मगर फिर उसे दीवार पर लिखी हुई सत्र याद आ गई। जो सच से भागता है वो खुद ही दफन हो जाता है। गांव में अब खौफ फैलने लगा था। कनवे के पास जाना मना हो गया। लोग रात को दरवाजे बंद करने लगे। औरतें बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। और हर खौफ के बीच ज़ैनब पहले से ज्यादा पुरस्कून थी। ये सुकून उमरान को खा रहा था। एक शाम ज़ैनब खुद उमरान के घर आई। उम्मी ने खुशी से उसे बैठाया। माशा अल्लाह बेटी, तुम तो हमारे घर की रौनक हो। ज़ैनब ने सिर झुका लिया। आपकी दुआ है खाला। उमरान ये मंजर देख रहा था, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उम्मी कच्चन में गईं तो ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, तुमने डायरी पढ़ ली है ना? उमरान का रंग उड़ गया। कौन सी डायरी? ज़ैनब ने उसकी आंखों में देखा। झूठ बोलना भी इबादत है जब सच इंसान को तोड़ दे। ये सुनकर उमरान पीछे हट गया। तुम क्या जानती हो? उसकी आवाज सख्त थी। ज़ैनब पहली बार संजीदा हुई। मैं सब जानती हूं उमरान, बस तुम खुद से सच छुपा रहे हो। हामिद क्यों मरा? उमरान ने तकरीबन चीख कर पूछा। ज़ैनब ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि उसने मोहब्बत को नहीं, ज़मीर को चन लिया था। ये अल्फाज खिंजर थे। इसी रात उमरान ने ख्वाब देखा। वो कनवे के किनारे खड़ा था। पानी स्याह था, आईना बन चुका था। उसमें उसने अपना चेहरा नहीं देखा, बल्कि ज़ैनब का चेहरा देखा जो मुस्कुरा रहा था। और पीछे इस अक्स में हामिद खड़ा था, बगैर आंखों के। उमरान हड़बड़ा कर जागा। उसके तकिए के नीचे एक कागज रखा था। उसी लिखाई में जो दीवार पर थी, मोहब्बत इंधा करती है मगर सच कब्र से भी बोलता है। अब शक यकीन में बदलने लगा था। अगले दिन उमरान कनवे के पास गया, वही जगह जहां हामिद की लाश मिली थी। लोगों ने मना किया, मगर उसने नहीं सुना। कनवे के किनारे पत्थरों के दरमियान उसे कुछ मिला, एक छोटा सा तावीज। इसी तरह का तावीज जो ज़ैनब हमेशा अपने दोपटे में छिपाए रखती थी। उमरान की उंगलियां कांपने लगीं। ये इत्तेफाक नहीं था, ये जाल था। और वो इस जाल के बीच खड़ा था, कनवे के किनारे खड़ा। उमरान देर तक उस तावीज को देखता रहा। स्याह धागे में लपटा हुआ, बीच में जंग आलूद सा लोहे का टुकड़ा। ऐसा लोहा जो आम नहीं था, लोहार के हाथ का बुना हुआ। उमरान ने फौरन पहचान लिया। ये लोहा दादा करीम का था, गांव का सबसे पुराना लोहार। वही जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसके हाथ में बरकत है, और वही जिसके साथ उमरान ने बचपन में सबसे ज्यादा वक्त गुजारा था। उमरान का सिर घूमने लगा। ज़ैनब, दादा करीम, हामिद, सब एक ही लकीर में जड़ने लगे थे। इसी शाम उमरान दादा करीम के पुराने मकान पहुंचा। वो मकान अब बंद था, मगर दरवाजा आज खुला था, जैसे किसी ने खास तौर पर उसके लिए छोड़ा हो। अंदर धुएं की बू थी। हालांकि बरसों से यहां आग में लपटी एक छोटी सी संदूकची। उमरान के दिल ने गवाही दी, यही वो चीज है जिससे वो भागता रहा है। उसने संदूकची खोली। अंदर एक पुराना रजिस्टर, कुछ तावीज और एक खत था, जिस पर लिखा था उमरान के नाम। इसके हाथ कांपने लगे। खत में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो
तो समझ लो वक्त आ गया है। हमने जो किया वो नेकी के नाम पर किया, मगर नेकी हर वो चीज नहीं जो अल्लाह के नाम पर की जाए। वो धात जो सिर्फ एक खास हाथ ठीक कर सकता था। तुम्हारा हाथ, इससे दरवाजे बंद भी होते हैं और खुलते भी। ज़ैनब उस वादे की निशानी है जो हमने निभाया नहीं। अमरान जमीन पर बैठ गया, यादें उस पर टूट पड़े। वो रात जब दादा करीम ने उसे जगाया था, आओ उमरान आज तुम्हारा इम्तिहान है। वो उसे लोहार खाने में ले गए थे। आग जल रही थी, लोहा दहक रहा था। ये धात आम नहीं, उसे हर कोई हाथ नहीं लगा सकता। दादा ने कहा था, ये चीज अगर गलत बन गई तो मुसीबत बन जाएगी। अमरान ने सवाल नहीं किया, वो हमेशा मानता आया था। लोहा ढाला गया एक खास शक्ल में, और फिर दादा ने उस पर आयतें पढ़ी, दुआएं की, और कुछ ऐसे अल्फाज भी कहे जो कुरान में नहीं थे। इमरान ने सब देखा मगर खामोश रहा। उसी रात एक लड़की को लोहार खाने के बाहर लाया गया था, ज़ैनब। तब वो बच्ची थी, उसकी आंखों में खौफ था मगर आंसू नहीं। उसे हिफाजत चाहिए, दादा ने कहा था, और उस हिफाजत की कीमत होती है। अमरान ने पहली बार पूछा था, क्या कीमत? दादा ने सिर्फ इतना कहा था, खामोशी। यही वो लम्हा था जहां इबादत और गुनाह के बीच फर्क मिट गया था। अमरान ने अपने ज़मीर को सलाह दिया था, ये सोचकर कि बुजुर्ग जानते हैं, मैं क्या जानूं। अचानक पीछे से आवाज आई, आखिरकार तुमने याद कर लिया। अमरान मिड़ा, ज़ैनब खड़ी थी, मगर आज वो ज़ैनब नहीं लग रही थी जो कुरान की क्लास में आती थी। उसकी आंखों में नमी नहीं थी, सिर्फ सच था। तुम बच्ची थी। अमरान की आवाज टूट गई, हमने तुम्हारे साथ किया क्या? ज़ैनब मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट दुख की थी। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ न करके सब कुछ किया। ये जुमला अमरान के सीने में प्योस्त हो गया। हामिद ने यह सब जान लिया था, है ना? अमरान ने पूछा। ज़ैनब ने सिर हिलाया और उसने खामोशी मानने से इनकार कर दिया था। तुमने उसे मारा? ज़ैनब ने कनवे की तरफ देखा। नहीं, मैंने सिर्फ सच दिखाया था। कुछ लोग सच का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाते। अमरान को समझ आ रहा था, ये सब जिन्नात, तावीज, नहुअस्त, ये कहानियां थीं। असल अजाब ज़मीर था, और ज़ैनब वो बदला नहीं ले रही थी, वो इंसाफ मांग रही थी। अब क्या करोगी? अमरान ने पूछा। ज़ैनब ने आस्था से कहा, अब आखिरी दरवाजा खुलना है और वो तुम्हारे हाथ से ही खुलेगा। उसने अमरान की तरफ देखा, बिल्कुल वैसे जैसे बरसों पहले लोहार खाने में देखा था। या तो सच सबके सामने आएगा या फिर अगली कब्र तुम्हारी होगी। रात गांव पर उतर चुकी थी, मगर इस रात अंधेरा मामूल से ज्यादा भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी फैसला सुनने के लिए झुक आया हो। उमरान दादा करीम के वीरान लोहार खाने के बाहर खड़ा था। एक तरफ ज़ैनब, खामोश मगर पुरिज़्म, दूसरी तरफ उसका अपना ज़मीर जो बरसों बाद जाग चुका था। अगर मैंने सच सबको बता दिया, अमरान ने टूटी हुई आवाज में कहा, तो गांव बर्बाद हो जाएगा, लोग एक दूसरे का गला काटेंगे। ज़ैनब ने जवाब फौरन नहीं दिया। वो लोहार खाने की आग बुझाने वाली राख को देखती रही, फिर बोली, और अगर तुमने सच छुपा लिया तो बर्बादी सिर्फ नजर नहीं आएगी मगर फैलती रहेगी। अमरान जानता था वो ठीक कह रही है। वो गांव जहां हर शख्स खुद को नेक समझता था, उस हल में खामोश गुनाहों पर खड़ा था। दादा करीम अकेले नहीं थे, उन जैसे और भी थे, मौलवी, वडेरे, मुअज़्ज़िज़ लोग जो हिफाजत, बरकत और रूहानी इलाज के नाम पर कमजोरों की कुर्बानी लेते रहे थे। और उमरान वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा था। उसी रात मस्जिद में ऐलान हुआ, कुल फज्र के बाद सब लोग जमा हों, कन्वे के मामले पर अहम बात करनी है। ये ऐलान उमरान ने खुद करवाया था। अजान की आवाज में उसके हाथ कान पर रहे थे। फज्र के बाद पूरा गांव मस्जिद के सहन में था, चेहरे मुतजस्सिस, आंखें खौफजदा। हामिद की मां पहली सफ में बैठी थी, आंखों में सवाल मगर आंसू नहीं, जैसे सब कुछ पहले ही जानती हो। अमरान मंबर पर खड़ा हुआ, उसे लगा उसके पांव जमीन में धंस रहे हैं। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है, उसने कहना शुरू किया, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो जन्नात या नहवस्त नहीं है। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये हम सब का क्या हुआ गुनाह है। ये सुनकर एक बुजुर्ग खड़े हो गए, खबरदार, ऐसी बातें करके लोगों को गमराह मत करो। अमरान ने उनकी तरफ देखा, आप भी जानते हैं हाजी साहब, आप भी उस रात वहां थे। मस्जिद में सोनाटा छा गया। उमरान ने सच कहना शुरू किया, लोहार खाने की रात, धात, तावीज,
बच्चों और औरतों की हिफाजत के नाम पर की जाने वाली रस्में और खामोशी जो सबसे बड़ा गुनाह थी। हर जुमले के साथ किसी न किसी का चेहरा जर्द पड़ता गया। आखिर में अमरान ने कहा, हामिद इसलिए मरा क्योंकि वो खामोश रहने को तैयार नहीं था, और अगर मैं भी खामोश रहा तो मैं भी कातिल हूं। एक शोर उठा, कोई चीखा, ये झूठ है, कोई बोला, ये सब ज़ैनब का फितना है। लोग ज़ैनब की तरफ बढ़े। अमरान ने फौरन मिंबर से उतरकर उसके सामने खड़े होकर कहा, अगर उसे हाथ लगाया तो सबसे पहले मुझे मारना होगा। ये पहला मौका था जब उमरान ने किसी के सामने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत की। इसी लम्हे हामिद की मां उठ खड़ी हुई। मेरे बेटे ने मरने से एक दिन पहले मुझसे कहा था। इसकी आवाज कांप रही थी कि अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना मैं गुनाह की गवाही देकर मरा हूं। ये सुनते ही कई औरतें रोने लगी। सच का वजन मस्जिद की दीवारें भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मगर फिर वो हुआ जिसका ज़ैनब को डर था, गुस्सा। चंद नौजवानों ने चीख कर कहा, ये सब खत्म करो, ज़ैनब को कन्वे में फेंक दो, यही नहौस्त की जड़ है। हुजूम बेकाबू हो गया। उमरान ने ज़ैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बस थकन थी। यही है तुम्हारा इंसाफ, ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, या ये भी इंतकाम बन जाएगा। उमरान के सामने दो रास्ते थे। अगर वो खामोश रहता तो ज़ैनब मर जाती और गांव उस सुकून में आ जाता। अगर वो आखिरी सच कहता तो गांव टूट जाता, मगर शायद पहली बार साफ हो जाता। उमरान ने गहरी सांस ली और वो सच कहा जो उसने आज तक खुद से भी नहीं कहा था। मैं भी मुजरिम हूं, मैंने भी वो धात बनाई थी, मैंने भी आंखें बंद की थी। ये कहते हुए वो जमीन पर बैठ गया। अगर सजा है तो सबसे पहले मुझे दो। हुजूम रख गया। किसी ने यह तवक्का नहीं की थी। ज़ैनब ने पहली बार उमरान की तरफ नरमी से देखा। अब तुमने इंतखाब कर लिया है, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इंसाफ मांगने वालों को अक्सर कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और वो कुर्बानी अब सामने आ रही थी। मस्जिद के सहन में खामोशी ऐसी थी जैसे वक्त सांस रोक कर खड़ा हो। हुजूम जो चंद लम्हे पहले खून मांग रहा था, अब हैरत में जकड़ा हुआ था। उमरान जमीन पर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें नम। उसने पहली बार सच को मुकम्मल कबूल किया था, बगैर सफाई, बगैर बहाने। अगर गुनाह की सजा है, उसने आहिस्ता मगर साफ कहा, तो मैं उससे भागूंगा नहीं। ये अल्फाज किसी वाइज के नहीं थे, ये एतराफ थे। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। जिन हाथों में पत्थर थे वो अब कांप रहे थे। जिन जबानों ने फतवे तैयार किए थे वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि पहली बार मुजरिम खुद आगे आ गया था। ज़ैनब ने सहन के बीच आकर खड़े होकर कहा, मैं किसी की मौत नहीं मांगती, मैं किसी को जलील करना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि ये सिलसिला यहां खत्म हो। उसने कनवे की तरफ इशारा किया। ये कनवा, ये तावीज, ये झूठी हिफाजत, ये सब आज खत्म होना चाहिए। कुछ बूढ़े चीख पड़े, ये हमारी रवायत है। ज़ैनब ने उनकी तरफ देखा। आंखों में न नफरत थी न गुरूर। जो रवायत किसी की खामोश चीख पर खड़ी हो वो इबादत नहीं, वो जुर्म होती है। अचानक एक नौजवान आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो सब वही थे जो कभी तावीज लेने आते थे, जो बरकत के नाम पर खामोश रहते थे। एक ने कहा, मैं भी जानता था मगर डरता था। दूसरा बोला, मैंने भी आंखें बंद की थी। सच अब फर्द नहीं रहा था, सच अब फैल रहा था। कनवे के पास सब जमा हुए, वही कनवा जिसे खौफ की अलामत बना दिया गया था। उमरान ने लोहार खाने से लाया हुआ वो लोहा कनवे में फेंका, वही लोहा जिसने नस्लों को खामोश रखा था। फिर एक एक करके तावीज, रजिस्टर, पुराने कागजात सब कनवे में डाले गए। जब आखिरी चीज गिरी तो अजीब बात हुई। कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं, कोई जिन नहीं, सिर्फ खामोश पानी। लोगों को पहली बार एहसास हुआ, डर बाहर नहीं था, डर हम थे। इसी लम्हे ज़ैनब ने उमरान की तरफ देखा। अब मेरा काम खत्म हुआ। उमरान चौंका। तुम कहां जाओगी? ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जहां सच को मुहाफिज की जरूरत ना हो। क्या तुम हमें मुआफ कर दोगी? उमरान ने पूछा। ज़ैनब ने जवाब दिया, मुआफी लफ्जों से नहीं मिलती, अमल से मिलती है। अगली सुबह ज़ैनब गांव में नहीं थी, न कोई खत, न कोई निशान, बस कनवे के पास एक सादा सा जुमला लिखा था, खामोशी टूट जाए तो जख्म भरने लगते हैं। महीनों बाद कनवा बंद कर दिया गया, लोहार खाना गड़ा दिया गया। मदरसे में अब सिर्फ कुरान नहीं, ज़मीर भी पढ़ाया जाता था। और उमरान, वो अब मंबर पर नहीं खड़ा होता था,
वो पहली सफ में नहीं बैठता था। वो बच्चों को एक ही सबक बार बार देता, नेकी वो नहीं जो छप कर की जाए, नेकी वो है जो सच के साथ खड़ी हो सके। कभी कभी रात को इमरान कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसे हामिद की आवाज सुनाई देती, अब मैं सुकून में हूं। और इमरान जानता था ये वहम नहीं था, ये जमीर की पहली प्रस्कून सांस थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा गुनाह बराई करना नहीं होता, बल्कि बराई को देखकर खामोश रहना होता है।